एपिसोड की शुरुआत एक खुशी के माहौल से होती है, जहां जानवी अपनी बड़ी जीत का जश्न मना रही होती है। घर में सभी लोग उसे बधाई दे रहे होते हैं और उसकी जीत की खुशी में मिठाई तैयार की जा रही होती है। लेकिन इस जीत के पीछे एक ऐसी सच्चाई छिपी है जिसे जानवी अच्छी तरह जानती है। वह सानवी को बताती है कि अगर सानवी ने उस समय उसकी मदद नहीं की होती तो आज यह ट्रॉफी उसके हाथ में नहीं होती। प्रतियोगिता के दौरान मॉडल के चेहरे पर गलती से क्रीम की जगह ब्लीच लग गया था और उसका चेहरा जलने लगा था। जानवी बुरी तरह घबरा गई थी, लेकिन तभी रुचिता ने गुलाब जल लाकर उसकी मदद की। गुलाब जल लगाने के बाद मॉडल को राहत मिली और आखिरकार जानवी प्रतियोगिता जीत गई। जानवी के लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि उसके सपने को टूटने से बचाने वाली मदद थी। लेकिन तभी बड़ी नानी उस पूरे मामले को एक अलग ही नजरिए से सामने रख देती हैं। वह जानवी को याद दिलाती हैं कि वह ब्लीच वाली क्रीम उन्होंने ही उसे दी थी। बड़ी नानी सफाई देती हैं कि उन्हें वह डिब्बी जमीन पर गिरी हुई मिली थी और उन्होंने उसे उठाकर जानवी को दे दिया था। उनका कहना था कि जानवी को इस्तेमाल करने से पहले खुद देख लेना चाहिए था कि डिब्बी में आखिर क्या था। बड़ी नानी की बातें धीरे धीरे जानवी के लिए तानों में बदल जाती हैं। वह उसे समझाती हैं कि ऐसी लापरवाही अगर मायके में हो जाए तो शायद लोग माफ कर दें, लेकिन ससुराल में यही गलती बड़ी परेशानी बन सकती है। वह यह तक कह देती हैं कि बिना माँ की लड़की को नानी ने ठीक से कुछ सिखाया ही नहीं। घर के बाकी लोग बड़ी नानी को रोकने की कोशिश करते हैं। उन्हें याद दिलाया जाता है कि आज खुशी का मौका है, बच्चे जीत कर लौटे हैं और ऐसे समय में पुरानी गलतियां निकालकर माहौल खराब नहीं करना चाहिए। लेकिन बड़ी नानी का कहना होता है कि सच हमेशा मीठा नहीं होता। कभी कभी कड़वी बातें ही इंसान को अपनी गलतियों से सीखने का मौका देती हैं। माहौल को हल्का करने के लिए बातों का रुख बदल दिया जाता है और गाजर के हलवे की बात शुरू हो जाती है। धीरे धीरे सबका ध्यान उस बहस से हट जाता है। लेकिन इसी बीच घर में एक और बड़ी चिंता मौजूद है। निहाल का डर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रतियोगिता के कारण आज कुछ समय के लिए उसका ध्यान अपने डर से हट गया था, लेकिन हर दिन उसके सामने कोई प्रतियोगिता तो नहीं रखी जा सकती। परिवार को महसूस हो रहा है कि समय के साथ उसका डर कम होने के बजाय और गहरा होता जा रहा है। कुछ समय के लिए उसने कान में मशीन लगाना भी बंद कर दिया था और बाहर की आवाजें उसे बेचैन करने लगी थीं। अब जब भी वह घर से बाहर निकलता है, वह अपने कानों में ऐसी डिवाइस लगाकर निकलता है जिससे बाहरी शोर कम हो सके। लेकिन परिवार समझता है कि मशीन बाहर का शोर तो रोक सकती है, मगर निहाल के दिल में उठ रहे तूफान को शांत नहीं कर सकती। उसके अंदर मौजूद दर्द, बेचैनी और पुराने जख्म का इलाज किसी मशीन के पास नहीं है। उसके लिए जरूरी है किसी ऐसे इंसान का साथ जो उसके दर्द को समझ सके और उसे धीरे धीरे उसके डर से बाहर निकाल सके। इसी वजह से परिवार निहाल के लिए एक ऐसी लड़की की तलाश कर रहा है जो सिर्फ घर की जिम्मेदारियां संभालने वाली ना हो, बल्कि निहाल की तकलीफ को भी समझ सके। परिवार को ऐसी लड़की चाहिए जो उसकी परेशानी को बोझ न समझे, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे इस डर से बाहर आने में मदद करे। लेकिन सवाल यही है कि ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? तभी परिवार को एक ऐसी लड़की के बारे में पता चलता है जो शायद उनकी तलाश का जवाब हो सकती है। प्रतियोगिता में जानवी का व्यवहार और उसका दूसरों की मदद करने का तरीका परिवार के लोगों को पसंद आता है। उन्हें लगता है कि जानवी में वह समझदारी और संवेदनशीलता है जिसकी निहाल की जिंदगी में जरूरत है। परिवार तुरंत सुभद्रा से कहता है कि वह प्रतियोगिता जीतने वाली लड़की के बारे में पूरी जानकारी निकाले। जब पता चलता है कि प्रतियोगिता की विजेता मिस जानवी गोयका है, तो परिवार उसकी तस्वीर और उसके बारे में जानकारी देखना शुरू करता है। जानवी उन्हें काफी समझदार और ठीक लड़की लगती है, लेकिन उसके परिवार, खासकर उसकी बड़ी नानी का व्यवहार उन्हें पसंद नहीं आता। बड़ी नानी की तेज तर्रार बातें देखकर परिवार को लगता है कि जानवी के परिवार में काफी मुश्किलें हो सकती हैं। फिर भी वे जानवी के बारे में और जानकारी हासिल करने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ निहाल खुद अपने डर से लड़ने की कोशिश कर रहा है। वह मानता है कि वह हमेशा अपने डर से भाग नहीं सकता।
उसे अपने ऊपर काबू पाना ही होगा। लेकिन कोशिश करने के बावजूद हर बार वह अपने डर की दीवार के सामने हार जाता है। उसके लिए सबसे मुश्किल बात यही है कि वह अपने पुराने डर को पीछे छोड़कर सामान्य जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन उसका मन उसे बार बार उसी जगह वापस ले जाता है। इसी बीच जब परिवार को जाह्नवी के बारे में और जानकारी मिलती है तो उनके मन में एक उम्मीद पैदा होती है। क्या यही वह लड़की है जो निहाल के दर्द को समझ सकती है? क्या यही वह इंसान है जो उसके दिल तक पहुंचकर उसके पुराने जख्मों को भरने में उसकी मदद कर सकती है? जाह्नवी के व्यवहार में ऐसी कई छोटी छोटी बातें हैं जो उसे बाकी लोगों से अलग बनाती हैं। वह दूसरों की परेशानी देखकर तुरंत मदद करने की कोशिश करती है। जब किसी को सिरदर्द होता है तो वह उसे राहत देने की कोशिश करती है। उसकी बातें सिर्फ शब्द नहीं होती, बल्कि सामने वाले को भावनात्मक सहारा देती हैं। जाह्नवी बड़ी नानी के स्वभाव को भी समझती है। वह कहती है कि बड़ी नानी के शब्द भले ही थोड़े तीखे हों, लेकिन उनके दिल में प्यार है, इसलिए उनकी बातों को दिल पर नहीं लेना चाहिए। यही समझदारी शायद वह वजह है जिसकी तलाश निहाल के परिवार को थी। इसके बाद जाह्नवी घर के कामों में भी हाथ बंटाती दिखाई देती है। वह पूरियां बनाने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में उसे समझ नहीं आता कि गरम तेल में पूरियां किस तरह डालनी हैं। मामी उसे समझाती हैं कि पूरियां जोर से नहीं डालनी चाहिए, बल्कि आराम से तेल में स्लाइड करते हुए डालना चाहिए। जाह्नवी दोबारा कोशिश करती है और आखिरकार अच्छी पूरी बन जाती है। ये छोटा सा पल घर में हंसी और खुशी लेकर आता है।